भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 10। मूर्ख पाप को मीठा समझता है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कथा के गहरे अर्थों को जानने का एक प्रयास। वर्ग 5 गाथा 10। मूर्ख पाप को मीठा समझता है। उपलवणा थेरी की कथा, स्थान जेतवन। सावस्ती में एक धनी सेठ के रूपवती पुत्री थी। उसका सौंदर्य अप्रीतम था। वह कोमलांगी थी, गौरवर्णी थी और उसकी आंखें कमल समान थी। लोग उसे उपलवण्णा के नाम से पुकारते थे। उपलवण्णा जब युवती हो गई, उससे विवाह करने के कई प्रस्ताव आए। राजाओं की ओर से, धनिकों की ओर से और अन्य कई हस्तियों की ओर से प्रस्ताव आए। उपलवण्णा ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने पिता से आज्ञा लेकर भिक्षुणी हो गई और भगवान बुद्ध के धर्म में प्रविष्ट हो गई। उसने कड़ी तपस्या की और योग सिद्धि प्राप्त की। वह एक घने जंगल में जाकर विपस्सना साधना करने लगी। जब एक बार वह भिक्षाटन को गई हुई थी, उसको चाहने वाला नंद उसके कक्ष में घुस गया और चारपाई के नीचे छुप गया। जब उपलवण्णा भिक्षुणी नहीं बनी थी, उससे पूर्व ही नंद उस पर अनुरक्त था, आसक्त था। वह उस शक्ति के बल से जोर जबरदस्ती से भी ले जाना चाहता था, परंतु अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। भिक्षाटन के बाद उपलवण्णा अपने कक्ष में प्रविष्ट हुई। उसे नंद दिखाई दिया। उसने नंद को डांटा, फटकारा, परंतु नंद तो कामाप्त था, उद्विग्न था। उसने उपलवण्णा के साथ जोर जबरदस्ती की। वह अपने आप को रोक नहीं सका। अपने कुकर्मों को अंजाम देकर वह भागा और जो ही वह वहां से निकला, पृथ्वी तल से टकराया और उसकी चंचल काया पृथ्वी सम हो गई और वह उसमें समाहित हो गया। उसका देहावसान हो गया। भगवान बुद्ध को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने धर्म प्रविचय किया। पाप कर्म अच्छे नहीं होते। जब तक पाप कर्म फल नहीं देते, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए तथागत ने जेतवन महाविहार में यह गाथा कही। मधुआ मंजति बालो याव पापम न पच्यति, यदा च पच्यति पापम अथ बालो दुखम निगच्छति। जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है, तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। हाँ विम्मी, जरा आप बोलिए इसके बारे में। हाँ, इसमें मतलब मुझे थोड़ा सा जो कहानी है, मतलब मीनिंग, जो एंड है, जो मॉरल है, वो तो समझ आ रहा है, पर समाव जो मुझे लग रही है वो कहानी मैच नहीं कर रही एंड के साथ जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है। मूर्ख पाप को मीठा समझता है। मूर्ख तो वही है जो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। वो उसने जैसे इसके अंदर है, उस व्यक्ति ने अपनी ही बसाई हुई है कि वो उस शरीर को देख के उससे इतना आकर्षित रहा है थ्रू आउट हिज लाइफ, और जैसे ही उससे नहीं रहा गया और उसने वो कुकर्म कर दिया, और उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि हाँ, फिर उसके बाद जब वो कुकर्म करके गया तो तब उसमें जैसे पृथ्वी सम हो गई और वह उसमें समाहित हो गया। तो ये तो जो उसको दंड दिया, जो उसके कुकर्म का, वो तो प्रकृति ने दिया। उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया। ये कहीं नहीं इस कहानी में जो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं ना कि जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान समझता है। तो उसको तो ये उसने तो मतलब वो मर ही गया, तो उसको क्या समझ आया कि उसने जो कुकर्म किया वो गलत किया। तो उसको लेसन तो नहीं मिला ना। लेसन क्या मिला, मतलब उसको सीख तो नहीं कहीं मिली। या तो वो कोड़ी हो जाता या वो होता और उस तरह से उसका जीवन वैसे होता, तो उसको तब भी ये रियलाइज होने में इसी
जीवन में रियलाइज होने के कि उसने कुकर्म किया है, तब तो कहानी का मुझे वो लगता है कि कुछ वो होता। और इसमें वो तो शरीर छोड़ गया, बाद में क्या हो रहा है उसके साथ, क्या किसी को क्या पता। मतलब जैसे वही है जो जो यहाँ पर इंसान इस तरह से करते हैं, किसी का रेप कर दिया, उसको इस तरह से वो कर दिया, उसके बाद जब तक वो उसको सजा नहीं मिलेगी और उसके साथ वो सब कुछ नहीं होगा, तो तब तक तो क्या, वो तो फिर मरे या जिए, उसका शरीर हट गया तो फिर तो ठीक ही है। वो तो मतलब मुझे कहानी का वो आया, मतलब वो मतलब connect मर्म नहीं, हाँ, कहानी का एसेंस नहीं पता चला। चलिए, नहीं, एक बार हाँ। डिस्कशन में इनसे पूछते हैं। नीलम, आप बताइए जरा। इसको इसमें ये सॉरी, मृत्यु दंड से ज्यादा और क्या दंड हो सकता है? उसको मृत्यु दंड मिला और एकदम बाहर निकलते ही मिला। ये मुझे समझ में आ रहा है कि उसको दंड तो मिला ना उसके अपू कर्म का। मृत्यु हो गई वो अलग नहीं, बात है। उसकी क्या गलती थी? वो जो युवती की क्या गलती थी कि उसको जीते जी इतना बुरा वो दंड मिल गया? मतलब वो तो सही पथ पर थी और उसको जीते जी उसको इतना बुरा दंड मिल गया। ये तो मर गया, जब चला ही गया जिंदगी से, रहा ही नहीं उसका जीवन, तो उसके बाद ये कहानी ना युवती के उसके ऊपर साथ क्या हुआ? उससे क्या कुछ पापी के ऊपर फोकस्ड है मेरे ख्याल से। तो मुझे किसके ऊपर फोकस है? किसके ऊपर? सॉरी, उस व्यक्ति के ऊपर फोकस है, पापी के ऊपर फोकस है, और ये युवती के ऊपर नहीं फोकस। एक कहानी का एक ही पोर्शन है ये। अच्छा, नहीं, चलो ठीक है, ये अब इससे पूछते हैं। अनामिका, आप बताइए जरा। वही मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वो भी मतलब सही पथ पे थी, फिर उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब मैं भी उसमें मर्म नहीं समझ पा रही हूँ उसमें कि वो मर्म क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो टाइटल तो ठीक है, मूर्ख पाप को मीठा समझता है कि चलो वो उसको तो उसी में आनंद आ रहा है और उसी को वो समझ रहा है कि यही जीवन का सबसे मतलब मेरा एम या वो भी है, इसी में रस है, जीवन का रस। उस या तो फिर ये हो सकता है उसमें कि शायद जो उनका पिछला बैगेज है वो मैं भी हाँ, ये ठीक, ये थोड़ा सा आप उस पे लाइन पे आई हैं अनामिका। जो पिछला बैगेज वो बांध कर लेकर आए हैं, वो हटके फिर वो उसमें आगे बढ़ेंगे। जो मतलब पुराने कर्म भी तो हमें जो करेंगे उसका मतलब वो तो मिलेगा ही ना। मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो हमेशा बोलते हैं हम तो। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो हम कहते हैं कि जो जो तुमने किया है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसका बैगेज तो तुम लेके चलोगे ही। इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हें जन्म मिल गया है उसमें होशोवास में जियो, जिससे अगला भी जो है उसको भी तुम वो क्या कहते हैं, सिक्योर करके आगे चल रहे हो। तो वो तो मन को सेटिस्फाई करने वाली बात हो गई, पर वो कहानी से मुझे पता नहीं कुछ। चलो आगे बढ़ते हाँ, हैं किसी ये और हर्षा को। बोलेंगे। हर्षा, बोलिए आप। मैं भी थोड़े कंफ्यूज तो थी, पर मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि देखिए जो उसका जो प्रेम था उसको, तो वो प्रेम एक्चुअली नहीं होता है, वो लस्ट था जो उसको उसके प्रेमिका का जो उसको था। जब आदमी लस्ट में कुछ भी कार्य करता है ना, तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। तो इसमें क्या सीखने पड़ता है कि इसका भी कुछ होएगा। लास्ट जन्म था उसका, इसका है ना, ये जो नन की थी, तो वो तो होने वाली थी, वो अरिहंत में उनको बनना ही था। पर क्या है, उनको ये जो अनुभव लेना होएगा शायद कुछ के, जैसे दीपाली बोलते ना, पुराने कर्म के हिसाब किताब। तो ये जो था, पर प्रकृति ने बहुत न्याय किया कि उसको मिटा दिया। तो ये जो हमें सीखना मिलता है, ऐसे कि जैसे मुझे अभी सीता की याद आ गई, राम सीता की। तो सीता पूर्ण अवतार थी ना, तो रावण उसको छू नहीं सका। पर जैसा अभी शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, उसका थोड़ा बाकी था। तो ये जो कड़वाहट जो उनको अनुभव हुआ, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट इसमें बुद्धा ने उसको लिबरेट भी कर दिया ना, उसमें से मुक्ति हो गया। तो उसका जो हिसाब किताब वो उसका लवर के साथ होगा ना, वो मिट गया।
उनका कृपा से ऐसे शी अटेन दैट वननेस निर्वाण। पर डेली लाइफ में हम लोग जब कोई ऐसे अनबन बनता है, कोई भी चीज, नॉट इन दिस सिवियर केस, तो हम लोग को एक चीज तो ख्याल आ जाती है कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, यू नो, कुछ तो कारण होता है कि जो प्ले हो रहा है। तो ये जो कहानी जो है वो ये कर्मिक अकाउंट्स का हमको सावधानी देती है कि जो हम लोग समझो कुछ इविल डीड्स करते हैं तो हमको तभी बहुत अमृत जैसा लगता है, पर उसका जब परिणाम हमको भोगने का होता है तब हमें ख्याल आता है कि हमने कितना गहरा दुष्कर्म किया है। तो ये जो रियलाइजेशन है वो गुरु कृपा, ज्ञान की कृपा से हो जाती है। पर जो साधारण आदमी है, जो अपने वासनाओं के उसमें होते हैं ना, वश में होते हैं, उसको ये सब चीज की ख्याल भी नहीं होती है, वो भी नहीं होती है कि मेरा कर्म करने से क्या परिणाम होगा, वो सोच भी नहीं सकता, उसका लिमिटेड बुद्धि है। तो ये जो विशालता में आने की तो बहुत बड़ी स्टेप है ये स्टोरी, और सिंबॉलिकल बहुत है। मुझे तो ये सिंबॉलिकल जास्ती लग रही है क्योंकि इट इज थ्रोइंग अ लाइट ऑन समथिंग वेरी डीप, ऑन अ कार्मिक अकाउंट्स, कि जो भी हम लोग बीवेयर बिफोर यू डू सम इविल डीड, you may not see the consequences immediately but afterwards they are very bad। ऐसा मुझे ख्याल आया। बहुत ही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोला। मेरे ख्याल से तो सबको क्लैरिटी इससे आई गई होगी पूरी तरह। हर्षा की कमेंट तो बिल्कुल कंप्लीट थी, वैसे इसमें कुछ बोलने का है नहीं इसमें। यही है, मेरे हिसाब से भी यही था कि ये जो उसका जो लेडी का जो कसूर नहीं बता रहे हैं ना, तो वो कसूर ये होता ही है। हम जो उसको समझते हैं ना, तो मृत्यु तो उसकी जीव आत्मा, जीव है जो शरीर धारण करा है, तो जीव की शरीर की मृत्यु होती है। शरीर बदलता है, चेंजेस होता है, फॉर्म चेंज करता है। तो वो जब तक जन्म ही नहीं हुआ तो हम उसमें गर्भ में हैं। तो ये अवस्था जो है अभी हमारी है, तो लेकिन वो एनलाइटेंड उसकी तरफ पर जा रही है वो लेडी। तो अब उसका जो कर्मिक जो बैगेज है, जैसे ये नहीं है कि बर्थ अब लिया है तो अब वो पुराना कर्मिक अकाउंट तो चलता ही चलता है ना, साथ में चलेगा जब तक आपका बर्थ नहीं हुआ। तो अब बर्थ जैसे ही आपका बर्थ हो जाता है तो शरीर लेवल की चीज तो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती। तो वही होता है कि जैसे जो कहते हैं आप ना, एक टाइम में दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकते। आप मन को भी सर्व कर लें और उसको आत्मा को भी सर्व कर लें, तो मास्टर हमेशा एक रहेगा। और जब आप जो है अन्याय करते हैं, जब आप मन को सर्व करते हैं, तो यही चीज करी तो उसका तो दंड, जो भी हम कर्मिक अकाउंट जो हम मन से बनाते हैं ना, तो मन जहां पर भी आप क्रिएशन में आएंगे ना, तो वहां पर आपका जो है कर्म का बैगेज जो है वो सिर्फ आपका है, जो आपने मन से। मन यदि आत्मा में समर्पित होकर कर्म कर रहा है तो ठीक है, और यदि वो आत्मा में समर्पित होकर नहीं कर रहा तो फिर आपको जो है वो बैगेज को डिसॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और बस बुद्ध पुरुषों में हो जाता है, वो आंख आ जाती है कि वो जो है वो जो बैग जो आता है, अब उसने अपने शरीर को, बॉडी को भी बचाने की तो कोशिश करेगा ही, लेकिन फिर भी वो उतना एक नॉर्मल जो एक इंसान जो बहुत परेशान हो जाता है ऐसी चीजों से, तो वो नहीं हुआ होगा। तो अब इस प्रकार की ना स्टोरी एक उसके बारे में भी आती है कि द्रौपदी के बारे में, कि ये शायद मैंने पहले भी सुनाई थी कि एक फकीर ने कहा कि मैं जो है द्रौपदी का भी वध करूंगा और उसका भी, क्योंकि उसने जो है मेरे भगवान को परेशान किया। तो वो बोला शरीर के जो मैटर था, तो शरीर के मैटर के लिए उसने भगवान कृष्ण को क्यों परेशान किया, भगवान को। तो भगवान का मतलब अवस्था ये है कि अभी जैसे हम जो मूवमेंट टू मूवमेंट जो जीते हैं ना, तो जब हम पूरी तरह से अवेयरनेस में शरीर भाव में यदि जिएंगे तो हमें दुख सुख आएगा, लेकिन दुख सुख शरीर भाव में आ रहा है, ये मन को आ रहा है। आप देखने वाला यदि आपका उस समय मौजूद है तो आपको आप कर्म से अलग हो जाते हैं। कर्म आपकी प्रकृति है, कर्म आप नहीं है। तो जब तक वो देखने वाला विलुप्त है ना आपका, तो आपको दुख सुख के आपको भागीदार बनना ही पड़ेगा, वो आपकी सजा होती है। कुछ भी कर्म होते हुए आपका मन पे दुख आ रहा है, तो मन पे आ रहा है, तो मन को आप देखने वाले बने हुए हैं, तो तब तक आप उससे अलग ही हैं। तो आएगा ही वो, तो सब चीजें बैगेज आएगा ना। जब तक आपकी बॉडी है तो वो तो चलेगा, सारा अकाउंट चलता है सारा टोटल। मैं तो बिल्कुल इसी फिलॉसफी पे ही जीती हूँ, बिल्कुल इसी ही फिलॉसफी पे हूँ कि जैसे ही मेरा वो साक्षी तत्व खोता है ना, तो मैं उस समय आती हूँ, फिर मैं वापस अपने आप को लेके आती हूँ वापस वहीं। वापस एक कहते हैं ना, एक का स्मरण एक साधे, बस एक को साध लो, एक को साध लो, साक्षी को बस साध दो, तो क्या आप देखने वाले हो, बस देखने वाले हो। तो फिर क्या होता है, आपका जो मन जो बनाता है ना, मन जो भी बनाता है वो कर्म जो है सारा ऐसे बनाता है। मन यदि किसी बिना एक्सपेक्टेशन के कोई चीज कर रहा है, सिर्फ वो वाले कर्म से हमें निष्काम कर्म होते हैं, बस बिना एक्सपेक्टेशन के। ये स्टोरी का यही मर्म है। उसको उतना मिला कि जो उसने कभी किया होगा, और जो उसको जो दंड मिला ना, तो दंड जो विम्मी आप बोल रहे हो ना कि ये जो है उसको तो पता ही नहीं चला, तो नहीं पता चलता, मूर्खों को नहीं पता चलती,
उसका दोबारा भी बर्थ होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई ना, वो जागृति में मृत्यु नहीं हुई उसकी। जागृति में यदि इंसान शरीर छोड़ता है ना, तो वो दंड होकर वो उसी टाइम में यदि अवेकनिंग उसको आ जाती है बुद्ध के कहने से, तो फिर वो अवेकनिंग में, जैसे वो था ना अंगुलीमाल डाकू था, तो अंगुलीमाल डाकू की भी ये कथा बताते हैं उसमें कि जैसे वो बाहर जब उसको भिक्षा मांगने के लिए भेजा बुद्ध ने, तो उस पर लोगों ने बहुत पत्थर मारे, तो लेकिन वो उसने रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि लोग उससे डरते थे, डर के कारण वो मार रहे थे उसको, तो उसकी मृत्यु हो गई उस समय। तो लेकिन उसने फिर सबने भिक्षुओं ने फिर उससे बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध ने फिर यही वाली बात कही कि जो है ये मेरा जो है वो उसका साक्षी था, तो वो मरा नहीं है, वो तो निर्वाण को प्राप्त हो गया। निर्वाण को तो मतलब पहले ही प्राप्त हो गया था, तभी वो सह पाया। आई समझ में? बिम्मी आप बोलिए जरा, क्या समझ आया? हाँ, नहीं, मुझे मतलब इस कहानी से ये तो वही जो हर्षा जी ने कहा कि यदि आप कोई बुरे कर्म करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बुरा कर्म करते हुए यदि हम थोड़े से कॉन्शियस अवेयर हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरे ही होंगे। मूर्ख क्या है, वो उसमें है ही नहीं, मूर्ख तो अपनी दुनिया में ही है, इसलिए उसको उस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरे इस कर्म का जो भी जो आफ्टर वो मेरे ऊपर ही आएगा। मतलब यदि मैं एक पत्थर किसी के ऊपर फेंकूंगा तो मेरे ऊपर ही उसका वो इट विल बाउंस बैक ओनली ऑन मी। तो वो को तो वो रियलाइजेशन है ही नहीं। ये मुझे इससे हुआ। और एक दूसरा यही कि यदि यही हम अपना जीवन इस रियलाइजेशन के साथ जिए तो हम ये कि मतलब ये कि जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मुझे उसका मिले, अगले जन्म में भी। तो अपना जन्म, ये जन्म सुधारने का और अगला जन्म सुधारने का, इससे यही वो मिलता है कि भाई अपने कर्म ठीक रखो और अपने कर्म से पहले अपनी सोच ठीक रखो, जिससे मतलब अपनी वो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि किसी के साथ बुरा करने से पहले या बुरा सोचने से पहले उसके बारे में वही सारी बात है कि पहले अपने आप को put yourself in the other person's shoes and तो वो एक तो थोड़ा पॉज लेके वो एनालाइज कर लेना before you commit anything good or bad। जो आप बोल रहे हैं ना बिम्मी, ये जो आप बोल रहे हो ना, तो वो उस पर तीसरी अवस्था में जाना पड़ता है। ये जो आप बोल रहे हो ना, अभी आप उसमें बोल रहे हो, अच्छा बुरा बोल रहे हो। अच्छा भी कर्म पाप में आता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। अच्छा भी कर्म पाप है और बुरा कर्म भी पाप है। जो आपने शरीर भाव से किए वो सारे कर्म पाप में आते हैं, क्योंकि आप बैगेज क्रिएट कर रहे हो उससे, समझिए। सोल लेवल पर कर्म करना पड़ेगा, तब बैगेज नहीं होता बस। हाँ, नहीं, पर ये है कि स्पेसिफिक टू दिस स्टोरी वही है। जैसे अब उस युवती के यदि आप वैसे सोचो, मतलब ठीक है इसके साथ जो हुआ, पर आप जैसे आजकल जो हम केसेस सुनते हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो पीछे ठीक है उसका कुछ बैगेज रहा होगा या वो उसने पहले ऐसे किया होगा, पिछले जन्म का, इस जन्म में तो वो ठीक ही थी और वो किया। तो एंड में यही वो हो जाता है कि आप जस्ट उसी बेस में सेटिस्फाई होके सेटिस्फाई तो कर रहे हो ना आप अपने आप को। अब जीवन तो है, अब शरीर धारण कर लिया है, उसके बाद उसकी जो यातना उसकी चल रही है, मन से और तन से सब कुछ चल रही है उसकी। मतलब सिर्फ वो तन तक नहीं रहा उसकी यातना उस लड़की की, उसकी तो मन से भी कितनी वो हो गई है। तो अब समाज में हो, अब जब तुम्हारा है शरीर, तो ये सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा। तो फिर उसी से बस वहां तक वही रह जाता है कि उसने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, तो अब उसको उसका भोगना पड़ा है। तो फिर यही रह जाता है कि अपने कर्म इस जिंदगी में जो तुम्हें दिया है वैसे रखो कि तुम्हें तुम्हारा अभी का भी जीवन सही रहे और आगे भी यदि जीवन जो भी मिलेगा तुम्हें उसमें भी ठीक है। वो तो एक तरह का मन को सेटिस्फाई वाली बात ही करने की हो गई ना कि जो बॉडी लेवल पर जो जिया जाता है ना, मैं उस एक्सट्रीम वाली जो चीज भी जो घटी है ना, कैसे नहीं जैसे बॉडी लेवल हर्षा ने बोला ना, हर्षा ने जो बोली कि ये वो शुद्ध वाली उस पे स्टेज पे नहीं आई, कि वो उसके बाद में वो निर्वाण को प्राप्त हुई, तब तक उसकी निर्वाण की यात्रा चल रही थी। ठीक है, तो ये चीज चली, लेकिन एक
जो एक जागृत मनुष्य हो गया, जो शरीर भाव से हट गया, तो शरीर भाव से हट गया नहीं, जीते जी नहीं हट सकते हम, लेकिन फिर भी हम इस कॉन्शियसनेस में यदि रहते हैं हर वक्त रहते हैं, तो हमें कॉन्शियसनेस में ही रहना है। जीवन वही है कि मैं कुछ ऐसे कर्म ना करूं, दैट कॉन्शियसनेस अवेयर, कुछ भी बोलने से, कुछ भी मेरे थॉट भी बुरा आ रहा है, तो मैं खुद ही अपने आप को उसके ऊपर वर्क करूं कि क्यों मैं ऐसे किसी के बारे में सोच रही हूँ। तो वो मेरा अपना ही सेल्फ सुधार है और सेल्फ इवॉल्वमेंट है। शरीर भाव तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब मैं हूँ इस शरीर में, तो मुझे अपना शरीर का भी, वो दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन है ना, मैं दोनों उससे में डिफरेंस होता है ना। ज्ञानी ना ज्ञान से समझा लेता है ना अपने आप को। जैसे एक अज्ञानी जो जीव है, अज्ञानी के साथ में ऐसी घटना घट जाए तो वो सुसाइड ही कर लेगा, वो यदि बच गया तो सुसाइड ही कर लेगा। तो इस तरीके की हालत वो तो हो गया। जैसे मुझे कल कैंसर हो गया, तो मैं अपने आप को यही वो करूंगी ना, मतलब ठीक है, वो कष्ट कम अपना करने के लिए मैं ये कहूंगी कि ठीक है, मुझे जो दिया गया है, जो भी भगवान ने मुझे दिया, मैं उसको आराम से मतलब अपना लूं, और होगा कुछ मेरा पिछले जन्मों का या जो भी है इस जन्म का, जो भी मुझे, या मैंने कहीं पर डिफॉल्ट किया अपने शरीर को ध्यान रखने में कि मुझे वो हो गया, कैंसर हो गया। अब या तो मैं इसको हंस के जी लूं, या वो कुड़कुड़ के वो करूं, तो वो फिर तो मेरी अपनी वो है, स्ट्रगल है। बट मतलब स्पेसिफिक मुझे स्टोरी है कि मैं यदि वो कोई रेप विक्टिम की बात करूं, तो उसके लिए तो जिंदगी जो भी है वो झन्नूमी बन गई ना, एक तरह की मन तन से वो उसके साथ वो सब कुछ गुजार रहा है। और कहाँ तक उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे किया था। तो ठीक है, वो सोच के ये हो सकती है कि अच्छा थोड़ा सा दुख उसका कम हो जाएगा, ये सोच के अपने आप को सेटिस्फाई करने, मतलब अपने आप को समझाने में कि चलो अब जो हो गया, आई हैव टू फाइट बैक। तो वो उसकी पर जैसे ना, ये सेम घटना, मैं यही बोल रही हूँ आपको बार बार कि जैसे एक सेम घटना होती है, सेम घटना नहीं, मतलब आप नॉर्मल वाली घटनाएं लीजिए, चलो ये वाली सब चीजें एक्सट्रीम पे मत जाओ। नॉर्मल आपके साथ एक घटना हुई, आप यदि समझदार होंगी तो आप जल्दी निकल जाएंगी उस चीज से बाहर, और कोई जो अज्ञानी जो जीव है थोड़ा सा देर में निकल जाएगा। बस इतना ही फर्क होता है। एक्सेप्टेंस हो गई ना, एक्सेप्टेंस जैसे ही हुई तो आप फिर नई फ्रेश मूवमेंट शुरू हो गया ना आपका, फ्रेश। तो बस यही अभ्यास है, आध्यात्मिकता इसी चीज को कहा जाता है कि आप कितना जल्दी निकल पाते हैं, आप कितना जो है समय बर्बाद करे बिना जो निकल पाते हैं एक्सेप्ट करके पुराने मूवमेंट को। तो वही है, क्योंकि रिवर यदि रुक जाएगी तो काम नहीं चलेगा ना। प्रकृति है, रिवर की तरह से हैं हम, मन और शरीर प्रकृति है। तो प्रकृति यदि रुक जाएगी तो वो फिर नया नहीं होएगा ना, कुछ नया कैसे होता है? क्रिएशन में कैसे आओगे आप? जब तक पुराने मूवमेंट को भूलोगे नहीं तो नए क्रिएशन में कैसे आओगे? नहीं होता ना। क्रिएटिविटी जो है उसी चीज का नाम है कि आप फ्रेश मूवमेंट को फ्रेश तरीके से डील करते हैं। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि ये जो मूवमेंट जो आने से पहले यदि हम पुराने वाले मूवमेंट की सोच विचार में फंसे पड़े हैं, तो वो तो नहीं होता ना, वो पुराना बैगेज तो नहीं चलता। यही तो चीज, सतत स्मरण परमात्मा का इसी चीज को कहा जाता है कि एक्सेप्ट कर लो आप हर चीज को। एक्सेप्ट के अलावा है भी नहीं आपके पास, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। जो भी बैगेज तैयार हो चुका वो हो चुका, जो डिसॉल्व करना है वो करना है। बॉडी इसीलिए ली है, बॉडी मिले का दंड होता ही, लेना ही पड़ता है। एक्सेप्टेंस जितनी जिसकी जल्दी आ जाती है उसको समझदार कहा जाता है, बस यही चीज है। हाँ नहीं, ये तो है, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन होगा तो आप पुराने बैगेज को नहीं लेके आगे चलोगे। और मतलब इस कहानी से यही दो मतलब निकलते हैं कि एक तो वो है कि जो भी सिचुएशन हो उसको जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी तुम स्ट्रेस और स्ट्रेन से बाहर निकल आओगे। और दूसरा जैसे एक है ना, ये वाली भी सोच होती है कि जैसे आपने ना बॉडी भाव के लिए किया कि बॉडी भाव की मेरे साथ ऐसा हुआ, अब उसको क्रिमिनल को ऐसी सजा होनी चाहिए। आप उस अब पहले तो आपके साथ घटना घट गई, फिर आप दूसरी उस रिवेंज में जी रहे हैं। तो रिवेंज में जी रहे हैं तो दोबारा कर्मिक अकाउंट आपका चल रहा है, क्योंकि आप बॉडी से रिलेटेड होके कर रहे हैं ना। ये भी होता है। और ज्ञानी जो होता है उसको वहीं पे डिसॉल्व करके कि खत्म था, पुराना आ गया, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ बिना करे नहीं आता मेरे सामने। जो मूवमेंट में जो भी कुछ मेरे को हिस्ट्री दिखाती है तो वो मेरे बिना करे नहीं आया। इसमें कंटेंट करना चाहूंगी कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ये एक्सेप्ट करके मैं बाउंस बैक कर गई, ठीक है,
बट आई वांट दैट पर्सन टू बी, उसको सजा मिले, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए कि भैया तुम इस तरह से करोगे। तो यदि मैं उस एक एग्जाम्पल सेट करने के उससे भी, इफ आई फाइट दैट केस इन द कोर्ट विद द वेरी एम कि उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, तो उसमें फिर क्या गलत रहे? मैं क्यों छोड़ दूं? इसके बारे में अब जरा इन लोगों से ही पूछते हैं, ये सब बताएंगे। हाँ जी, वो बताइए अनामिका, आप बताइए पहले। एक्चुअली थोड़ा सा माइंड कहीं चला गया था मेरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हर्षा बता देंगी। हाँ जी हर्षा, नीलम बता रही हैं आप। नीलम आप बताइए। मैं इसमें सारी कहानी जो ये गाथा है, इसमें मूर्ख के ऊपर जो इसका जो टॉपिक है वो मूर्ख के ऊपर है। और ये जो गाथाएं है ना, ये बड़ी वन लाइनर्स हैं, ये दूसरे एंड पे नहीं जाती हैं। ये मूर्ख के ऊपर मूर्ख से शुरू हुई और मूर्ख पे खत्म हुई। मूर्ख को इच्छा उठी, उसको बहुत ही उत्तेजना उठी, और उसने जो उसको मीठा लगा वो उसने कर लिया, उसको फल मिल गया। ये वन लाइनर्स हैं, ये यहाँ पे ही खत्म हो गई। उस लेडी के ऊपर फोकस नहीं करा गया। और जब आगे कोई कथा आएगी उस लेडी के बारे में, तो हमको इतने डिटेल में जाना चाहिए। बाकी ये हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये इंडिविजुअल मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं। कि आपका कोर्ट, अब प्रैक्टिकली आप बिल्कुल दुनियादारी पे आ जाओ तो कोर्ट में आप इतना सोर्स है कि आप उसको जीत पाएंगे। और उसके सारे पहले तो एविडेंस ही मिटा दी। आपकी आवाज चली गई नीलम। चलो हर्षा बोलेंगी कमेंट, इनका तो वो हो गया, स्नैप हो गया। हाँ, नहीं तो ये जो मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट लगा ये स्टोरी में, कि जब ये इंसिडेंट हुआ, शी वेंट रिवर्टेड टू द हाईएस्ट, द बुद्धा। वो डिप्रेशन में नहीं गई, वो बुद्धा को पूरा सब बताया, उसने छुपाया नहीं। पर किसको बताया? टू द हाईएस्ट कोर्ट, टू द हाईएस्ट, जो बोलते हैं ना जिसका वो ऊंचाई का। तो बुद्धा तो क्या करेगा कि उसको, बुद्धा का इतना ताकत है कि प्रकृति ने तो उसको सजा दे दी, उसको वो कर दी, बट इसको मुक्ति मिल गई, शी गॉट निर्वाण, तो ये जो whenever we have any difficulty, तो और कुछ भी एकदम वर्स्ट सब जो आप सिनेरियो देखते हैं ना, but one has to refer to the highest first, and then the guidance will come like that, which will take care of everything. तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो ही जाता है। यो परिणाम जो बोलते हैं ना, भोगवने का होता है। पर दिस इज द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कार्मिक अकाउंट्स का गहराई का बोलते हैं ना, गुह्य रहस्य है। यदि आदमी वो समझ जाए ना, तो फिर मालूम पड़ता है कि नहीं, सही कुछ लेन देन था, कुछ बाकी था, वो पूरा हो गया बस। और अभी जब रियलाइजेशन में आते तो उसको माफ भी कर देंगे, पर खुद वो दलदल में नहीं फंसेंगे, वो उससे एकदम ऊपर आ जाएंगे। तो ये जब मेरी बात है, कल मेरी एक फ्रेंड आई थी, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, वेरी इंटरेस्टिंग, मारवाड़ी है लोग। तो शी इज इनटू दिस बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, बट शी वाज जस्ट नरेटिंग दैट उसका जो ससुर जो थे, ही वाज 90 years old, और उसके हस्बैंड बड़े लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप है ना बिल बना दीजिए, क्योंकि 2 भाई है, एक बहन है, आजकल तो सबको इक्वल मिलता है, तो जो फ्लैट है उसका आप इक्वल हिसाब से हम लोग दोनों को कर दीजिए, तो पीछे से झगड़ा नहीं हो। अभी पिताजी क्या बोले, तुमको क्या मैं अभी मरने जाना हूँ, मैं क्यों अभी दूं कुछ करूं? फिर बोला ठीक है मैं करूंगा, बट ही पास्ड अवे इन सम इलनेस। अभी क्या हो गया है कि इनका हस्बैंड जो है, इस वेरी उच्च स्थिति का है, वो पूरा भक्त है। तो वो बोलते हैं मेरे को पिताजी का नाम खराब नहीं करना है, कोर्ट में नहीं जाना है। उसका लड़का है, वो लॉयर है। तो बोलते हैं वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स। और वो बीच का रास्ता भी बोलती है कि मैं हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हूँ, लड़का को भी सपोर्ट करती हूँ, पर मेरे को ऐसा ही लगता है कि ये जो हिसाब किताब सुंदरी से जब भी होएगा, जब ईश्वर कृपा होएगी और हम प्रार्थना से करें कि उसका अंदर जो बुद्ध तत्व है, वो बुद्धिज्म में है, तो इसलिए मैं श्योरी स्टे करती हूँ कि उसका अंदर वो बुद्ध तत्व जागृत हो जाए और वो समझ जाए।
उसकी ननन भी बहुत अच्छी है, तो वो भी लिंक है दोनों भाइयों के बीच में। और किसको तृष्णा नहीं है सब चीज लेने की, पर आज का तारीख में क्या हो जाता है, टुडेज टाइम्स, जब जगह छोटी होती है ना, तो जरा स्पेस का प्रॉब्लम होने से थोड़ा रिलेशंस आल्सो गेट अ बिट stifled, because they know they can afford, but they don't have the money in their hands to buy it, because the money is stuck with the will, you know. तो काफी पोर्टफोलियो शेयर्स अच्छे बने हैं, पर विल नहीं बनाया था, सब मेस में है। तो उसने कहा कि मेरे रिलेशन मेरे देरानी और देर के बच्चे के साथ इतना सुंदर है, दे कम टू मी, दे से वी ऑल्सो एक्सप्लेन। पर जब आदमी के अंदर एक ग्रीड आ गया ना, छोटा भाई के अंदर, मैंने काका के अंदर में, बोलते पापा का ग्रीड को हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। छोटा लड़का तो कनाडा ही चला गया, बोला मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो गया। लड़की उसकी 29 इयर्स की हो गई है, तो वो भी इसमें प्रैक्टिस में है, शी इज वेरी क्लोज टू दिस पीपल, शी नोज, बट पिताजी समझने को तैयार ही नहीं। तो सब प्रार्थना करते, तो वो बोली मेरा भी यही प्रार्थना है कि आई विल जस्ट वेट एंड आई एम श्योर दैट समथिंग गुड विल हैपन, क्योंकि मेरा हस्बैंड का भी मार्ग सच्चा है, वो रिस्पेक्ट करता है फादर को। तो वो बोलता है कि कुछ न कुछ जरूर अच्छाई इसमें, इसका अंदर यदि अच्छाई प्रकट हो जाएगा ब्रदर इन लॉ के अंदर, तो फिर सब बात हो। तो ये जो मेरे को इतना अच्छा लगा, तो ये एक फेथ है इन द हायर पावर और अपना ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब भी कुछ कड़वा वचन हम लोग बोलेंगे पैसे का है, तो वो भी एक नीच कर्म हो जाता है ना, तो उससे पर उठना है। तो कैसे उठे, तो वही सीखने का है। ये तो रेप की बात हुई, अभी हम लोग की ग्रीड की बात आ जाती है, फैमिलीज में क्लेश की बात आ जाती है, तो ये सब दुनिया में चलती रहती है। पर तो भी लोग ऐसे हैं जो रिवर्ट टू द हायर थिंकिंग एंड प्रे, एंड देन शी सेड आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन द पावर ऑफ प्रेयर, कि इसका अंदर बुद्ध तत्व जागृत जाएगा, तो हमारा फैमिली खुशहाल बन जाएगा, जो पहले था वो वापस हो जाएगा। तो यही मुझे ये स्टोरी के हिसाब से, या कल की बात है, वो आई थी घर में मेरे पास, तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, यू नो। नहीं, ठीक ठीक बोला आपने कि वो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास में गई लड़की। वो नहीं, एक्चुअली डिस्कशन तो अच्छा हो चुका, लेकिन ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रही हूँ, वो बुद्धि में तभी आएगी। वो बुद्धि जब वो पूरा शरीर भाव से ऊपर उठ के एक स्टेज होती है कि उस चीज़ में एक एक्सेप्टेंस आती है। तो वो एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है कि मुझे आ गई, लेकिन वो उस तरफ पे हमेशा विचार शून्य वाली स्टेट पे जाने का हर वक्त एक प्रेम है, जैसे वो खींचता है उस पे कि शून्य हो जाओ बस। तो शून्यता में आपके पास क्वेश्चन नहीं रह जाते बॉडी से रिलेटेड, कोई भी चीज कितना भी आपका भार में हो रहा हो। जैसे वो उन्होंने 5 गांव मांगे थे, तो 5 गांव के बाद में भी जो है उसने नहीं दिया, 5 गांव में एक्सेप्टेंस हो गई थी। करने को तो फाइट कर सकते थे, जब भगवान कृष्ण का साथ था तो वो पहले भी कह सकते थे कि उसको जो है नहीं, ये तो किंगडम लिए बिना नहीं मानेंगे। तो भगवान ने जब इतना मैक्सिमम तौर पे वो कर दिया था, पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था कि गांव में ही एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, भगवान अपनी तरफ से बोलाए थे ना ये वाली चीज। तो इतना हद तक का तो जब आता है ना, तो बस एक शरीर के सर्वाइवल का रह जाता है। जब शरीर के सर्वाइवल का भी रेट खत्म हो जाता है, आपके माइंड से वैल्यू खत्म हो जाती है, तो तब वो उसका कहते हैं उसका साक्षात्कार, तब वो जो है सुप्रीम का रोल स्टार्ट होता है। अब इतना हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम अपनी बुद्धि और वो सब चीजें चलाते हैं। इतना हद तक का छोड़ते हो तो तब चलता है काम। जैसे कहते हैं ना, द्रौपदी ने पल्लू पकड़े रखा तो भगवान नहीं उतरे उसकी रक्षा के लिए, तो इतना भी छोड़ना पड़ता है। हमारे को भरोसा होता है ना, ये कोर्ट बचा लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, तो ये भरोसे फिर हमारे सारे फेल हो जाते हैं ना जब हम, तो तब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, परमात्मा की कोर्ट होती है जो, बस। तो वो परमात्मा की कोर्ट पे बस वो पहले चले जाओ बाद में चले जाओ, जाना तो पड़ेगा ही, बस यही जर्नी है और कुछ नहीं है। मैं तो टोटल निचोड़ की ही बात मतलब है, क्योंकि जीवन देखा बहुत क्षण क्षण में उसमें करके ना, तो सारी ना आसक्ति वासना सब धरी रह जाती है यहीं पर ही। किस चीज़ से करोगे आप, किस चीज़ पे अहंकार करोगे, अगला पल पता नहीं कि गिर पड़ जाओ, कुछ हो जाए, शरीर ही कुरूप हो जाए, कोई टच ही करने लायक ना रह जाए, कुछ ही नहीं मालूम है, अननोन मूवमेंट है नेक्स्ट। तो बस हर वक्त ये आप याद रखते हो। तो वैसे मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत ही जो है ना दिमाग से छोड़ देती हूँ चीज़ को, ज़्यादा उसमें नहीं जाती कि कुछ प्रूव करना, ये सब करना है तो प्रूव भी नहीं करती। अब किसी को भी प्रूव भी क्या करना है, मौन हो जाओ बस, सही गलत बस, मतलब अपनी अपनी वो होती है। ये तो मतलब मन की अवस्थाएं हैं सबकी,
किसी किसी का नहीं जा पाता। कर्म कर्म योगी कहता है कर्म में करके करता है वो। तो बस यही सब चीज़ें चलती हैं, स्टेजेस आती हैं ये सब। एक होता है ज्ञान से सॉल्व हो गया, बस पहले तल पे ही हो गया। तो सांख्य योग भगवान ने उसको बता दिया था, सांख्य योग। तो वो ज्ञान वाली स्टेट सबसे ऊंची होती है कि उसमें शरीर के कर्म वरम का कोई महत्व नहीं होता। कर्म करो नहीं करो, कुछ कर्म वरम का रोल रह नहीं जाता। बाकी तो ये सब जो कह रहे हो डिस्कशन सब हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन भी हमेशा पूरा दिन में एक जैसी नहीं रहती, तो उसमें बार बार वॉच करना पड़ता है। नीलम का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त आप बोलती है। नीलम जरा आप लास्ट अपनी आज कमेंट बोलिए, फिर ख़त्म करेंगे इसको सेशन को। मैंने तो यही बोला कि सिचुएशन हर बंदे की यात्रा अलग होती है, और हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये। हाँ, ये मेरी फाइनल ये बढ़िया बढ़िया। सबका अपना यही है। एक्सपीरियंस, हाँ, अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपीरियंस, पता ही नहीं है कौन खबर, किस अपनी सिचुएशन में कैसे रह रहा है। thinking बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है। प्रकृति ने कौन से उसमें किसको कहाँ फंसाया पड़ा हुआ है, फंसे हुए हैं। तो जब तक आप चैतन्य लेवल पर आएंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तो वो चीजें एक्सेप्ट करके छोड़नी पड़ती हैं। किसी की बुद्धि में घुसाने की भी कोशिश करें, कुछ करें, तो वो तो मैं तो नहीं हो गया ना, क्योंकि वो परिस्थितियां उसकी थी ही नहीं हमारी जैसी। बहुत बढ़िया डिस्कशन था आज का। हाँ विम्मी, आपको कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं तो खत्म करें आज का। वैसे डिस्कशन आपका जो है ना, जो क्वेश्चन आप रेज करती हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, ये हेल्दी होते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो वही जो नीलम जी ने कहा, सबकी अपनी सिचुएशन है, वही सिचुएशन है। और कर्म योगी तो थ्रू आउट तुम रहोगे ही अपने जीवन में। कर्म के बिना तो जीवन बिल्कुल खाली है। पर उससे पहले वही है समर्पण, सुप्रीम पावर को, मतलब उसमें आस्था, उसमें विश्वास, उसका समर्पण, एंड देन आप अपना कर्म, आपका कर्म योगी। और सिचुएशन वाइज कर्म योग It में will भी vary ना also. आप नोट करेंगे विम्मी, आप नोट करोगे ना, कर्म योग भी उस अवस्था में आता है पहले ज्ञान योग जब फिनिश हो जाता है। चेक करो आप। हाँ, वो खालीपन, तो वही कर्म भी आपका प्योर लेवल पर कर्म तभी होगा योग- जब खाली होके कर रहे हो। हाँ, कर्म योग तो ही कर्म उस तो अवस्था- करना ही है। तो ज्ञान से खाली हुए ना पहले, वो नहीं पॉसिबल। पहले ज्ञान से खाली हुए। हाँ, तो वो पहले तो आ गया ना, समर्पण पहले है। हाँ क्योंकि वो ज्ञान भी, ज्ञान से ही तो आपका समर्पण आया ना, हाँ, तो आपने naturally अपने आप वो तो वो ज्ञान ही सिचुएशन है। को एक्सेप्ट कर लिए। ज्ञान योगी भी कर्म तो करता ही है, लेकिन वो मतलब- ज्ञान की चक्षु को खुल के तभी आप अपना आगे। हाँ, तीनों योग इकट्ठे चलेंगे। शरीर लिया हुआ है तो सारे योग हाँ। इकट्ठे चलेंगे, सारे योग चलते हैं इकट्ठे, सारे टोटल साथ में चल। सारे चलते हैं। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है राइट।